हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग संविधान का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत की नागरिकता कैसे है, भारत में जो नागरिक है उनका सिटीजनशिप कैसे मिलता है, विदेशियों को कैसे मिलता है, नागरिक क्या होता है, कैसे हम लोग भारत के नागरिक कहलाते हैं, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात इसमें लिखा है नागरिकता, मतलब नागरिक और सिटीजन्स और सिटीजनशिप दोनों में अंतर है। नागरिक कब कोई व्यक्ति कहलाता है, नागरिक कब कहलाता है? नागरिक जब हम कहेंगे किसी व्यक्ति को, किसी राज्य में निवास करने वाले वह व्यक्ति जो उस राज्य क्या हो, सदस्यता ग्रहण किया हो या राज्य और संविधान के प्रति क्या हो, आस्था रखता हो, वह क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। मतलब राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। सिटीजनशिप जो होता है, नागरिकता जो होता है, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जो संविधान ने उस व्यक्ति को दिया है। तो समस्त व्यक्ति को अधिकार है देश में। जैसे व्यक्ति को जो नागरिकता मतलब दिया गया है, उसमें कह सकते हैं, ऐसे हम इसका परिभाषित कर सकते हैं, ये नागरिकता जो किसी व्यक्ति की वह स्थिति जो समस्त नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, जो अन्य विदेशी व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है। संविधान ने जो अधिकार व्यक्ति को दिया है वह सभी को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पर भेदभाव क्या है? निषेध है। समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। 16 में अवसर की समानता दिया गया है। ये क्या है? ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद आर्टिकल जो मौलिक अधिकार 6 है, इसमें आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, घूमने, देश के अंदर घूमने फिरने, कहीं पर भी अपनी व्यावसायिक और जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया गया है। बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भाषण संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, इसमें दिया गया है। 28-29 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थानों में का अधिकार दिया गया है। ये सब अन्य विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, जो भारत के व्यक्ति को प्राप्त है, वो नागरिकता कहलाता है। भारत में जो है नागरिकता एकल नागरिकता है। कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता जैसे हम भारत का जो नागरिक है, भारत का जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं जिसको सदस्यता प्राप्त है, जैसे आप देखते होंगे पहचान पत्र होता है, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, उसमें लिखा जाता है जी भारत सरकार। ये नहीं कहा जाता है कि बिहार सरकार या यूपी सरकार, उसमें लिखा जाता है भारत सरकार, यानी हम भारत के नागरिक हैं। किसी राज्य के नागरिक नहीं है, बल्कि राज्य का तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम किसके हैं? भारतीय कहलाते हैं। जितने भी भारत में नागरिक है वह क्या कहलाता है? भारतीय कहलाता है, विदेशी व्यक्ति को छोड़कर। वैसे भी तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता दिया गया है वह संविधान के भाग 1 में कहा गया है नागरिकता के बारे में। संविधान का भाग 1 में इसमें हम लोग पढ़े हैं, जिसमें क्या दिया था? संघ और राज्य। लेकिन संविधान के भाग इसमें 2 में, किसमें? इसमें 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया, संविधान के भाग 2 में। आर्टिकल जो है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक नागरिकता के बारे में बोध कराया गया। संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ठीक है। और कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिक, दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता, भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। हम सब क्या है? भारतीय। हम सभी हैं क्या? तो भारतीय है।
एकल नागरिकता में ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। ब्रिटेन से अपनाया गया है एकल नागरिकता। ठीक है। आर्टिकल 5 में जो है सबसे पहले इसमें हम देखेंगे नागरिक जो होता है, बता दिए है नागरिक जो होता है वह किसी राज्य में निवास करने वाले, राज्य यहाँ मतलब देश भी कह सकते हैं, राज्य करते हुए निवास करने वाले वह व्यक्ति जो राज्य की राज्य की सदस्य हो या राज्य अवली संविधान कह सकते हैं। संविधान में क्या हो, मैं आस्था रखता हूँ, वह क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाता है। सिटीजनशिप वही ना है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है, सिटीजनशिप नागरिकता। किसी व्यक्ति की वह स्थिति जो समस्त नागरिकों को दिया गया, संविधान ने जो दिया है, संविधान ने जो दिया है, जैसे बता दिए हमको अवसर की समानता, स्वतंत्रता के अधिकार बता दिए है, समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव, ये सब जो दिया गया सभी नागरिकों को नहीं दिया गया, विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया गया। धर्म, जाति, लिंग पर दिया गया, लेकिन सब भारतीयों को। जैसे वोट देने का अधिकार जो सुनते हैं, 1950 में का अधिनियम आया था, वोट देने का भी अधिकार किसको है, भारत के नागरिकों के, भारत के नागरिक का ही, बाकी बात किसी का नहीं है। ठीक है, भारत के नागरिक ही भारत में क्या कर सकते, वोट डाल सकते, विदेशी व्यक्ति के अधिकार नहीं है। ये क्या कहलाता है, जो संविधान ने दिया है, क्या होगा, नागरिकता कहलाता है किसी राज्य। ठीक है, इसमें सबसे पहला आर्टिकल ये देखेंगे, आर्टिकल 1 में जो है, एक कहते हैं आर्टिकल 5 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद रुकिए, से पहले इसके बाद नागरिक के बारे में, भारत में निवास करने वाला नागरिक बताया जाता है। भारत में निवास करने वाला नागरिक, इसमें 2 तरह का, इसमें कह सकते हैं कि 2 तरह का भारत में व्यक्ति निवास करते हैं। एक जो भारतीय व्यक्ति है, और दूसरा भारत की जो व्यक्ति नागरिक है, भारत के नागरिक है, और दूसरा विदेश का जो व्यक्ति, विदेश में जैसे विदेशी व्यक्ति में जैसे सुनते हैं, अप्रवासी सुनते हैं, मित्र राष्ट्र के व्यक्ति होते हैं। विदेशी में जैसे मित्र राष्ट्र के व्यक्ति हुआ, मित्र राष्ट्र के मतलब मित्र देश के व्यक्ति हुआ, शत्रु देश के कह सकते हैं, शत्रु देश के व्यक्ति, शरणार्थी कह सकते हैं, शरणार्थी। एक होता है अप्रवासी, अप्रवासी जो होते हैं अलीगल टाइप से, जो मतलब अवैध रूप से क्या करता है, देश में प्रवेश कर जाता है, विदेशी में होता है।
मित्र राष्ट्र के व्यक्तियों की जो नागरिकता होती है शत्रु की तुलना में क्या होती है, शत्रु देश की तुलना में थोड़ा क्या होती है, इसमें थोड़ा मतलब इसको भी थोड़ा रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या हो जाता है, इनके प्रति जो भाव होता है भारत की थोड़ा अलग रहता है। लेकिन मित्र राष्ट्र के प्रति, शत्रु के प्रति ऐसा नहीं रहता। शरणार्थी में जो होता है वो अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी शरणार्थी है, एगो अस्थायी शरणार्थी कह सकते हैं, अस्थायी शरणार्थी कह सकते हैं। अप्रवासी जो होता है ये लीगल टाइप से, अवैध रूप से आते हैं, अवैध, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जो भारत में नागरिकता कितने प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है। नागरिकता जो है वह 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, 5 प्रकार से ग्रहण किया जाता है। नागरिकता प्राप्त करने की विधि जो है, नागरिकता प्राप्त करने की विधि, प्राप्त करने की जो विधि है कह सकते हैं कि 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें इनको मिट गया है, 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पहला, जन्म के स्थान पर, जन्म से। दूसरा, वंशागत से, वंशानुगत मतलब वंश से जिसका वंशज है। तीसरा कैसे, पंजीकरण विधि से, देशीकरण से, और दूसरा भारत जो अर्जित करेगा, जो बाद में अर्जित अगर किया जा सकता है उससे नागरिकता, भारत का अर्जित क्षेत्र, भारत या विदेशी भूमि जो बाद में अर्जित किया जाएगा, अर्जित किया जाता है। ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिकता तैयार करने की भी 3 प्रकार की विधि है। जैसे त्याग से हुआ, प्रवासन से हुआ, और वह मतलब कि वंचित, मतलब त्याग करने उसको क्या प्रतिबंध भी लगा सकता है, वंचित भी किया जा सकता है। 3 प्रकार का उसका भी है। लेकिन सबसे पहले इसमें जो है आर्टिकल 5 जो दिया गया है, आर्टिकल 5 में 3 प्रावधान दिया गया है। पहला, व्यक्ति का जन्म जो हो, नागरिकता भारत को कहलाएगा जिसका जन्म क्या हो, जन्म भारत में हुआ होगा, जन्म से क्या हो, भारतीय हो, जन्म से भारतीय हो। दूसरा, जिसका माता पिता में से कोई, जिनका जन्म क्या हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हुआ, ठीक है, जिनका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। तीसरा, मार्च 15 मार्च कर सकते हैं, मार्च 1947 से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो, 5 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। ये अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद ये क्या कहता है, 5, ये अनुच्छेद 5 कहता है, ठीक है। मार्कर में खत्म हो गया है। अनुच्छेद ये 5 कहता है। अनुच्छेद आर्टिकल जो है 6 ये कहता है, जो पाकिस्तान से भारत में क्या किया, प्रव्रजन किया, जो पाकिस्तान से आया हो। इसमें भी 2 प्रावधान है, इसमें कह सकते हैं जो पाकिस्तान से, क्या है, पाकिस्तान से भारत आया
इसमें भी दो प्रावधान है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में आया, 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा उसको तो नागरिकता मिलेगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो आया है उसको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 7 जो है, अनुच्छेद 7 आर्टिकल जो है 7, वह भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाली व्यक्ति की नागरिकता है। आर्टिकल 7 कहते हैं भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति स्पष्ट रूप से, जिसमें जो 6 कहा गया है कि जैसे कि 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में, अगर बाद में है तो उसको क्या होगा, अगर बाद में मतलब बाद में है तो उसको क्या होगा, पंजीकरण होगा। कि मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की ओर जाते हैं या फिर लौट के आते हैं तो उसको क्या होता है, पंजीकरण के माध्यम से उसको नागरिकता मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 8 है, आर्टिकल 8, इसमें भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रहा हो, संविधान लागू होने के समय भारतीय मुल्क के वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय क्या हो, विदेश में रहा हो, लेकिन वो भारत की नागरिकता चाहता हो तो उसके उनमें से कोई इसका माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, कोई क्या किसी का भी जन्म क्या हो, भारत में हो, भारत सरकार अधिनियम 1945 के तहत उसका क्या दर्ज होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल जो 9 है, आर्टिकल 9 यह कहता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका नागरिकता अपने आप क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाता है विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के पश्चात। आर्टिकल 10 और 11 संसद को यह अधिकार दिया गया है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का प्रावधान। विशेषकर एक बात महत्वपूर्ण इसमें और है कि भारत का जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय है, राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, ये सब जो बड़े बड़े पद है, इसमें सिर्फ भारतीय व्यक्ति ही क्या करते इस पद पर बैठ सकता है, विदेशी व्यक्तियों का अधिकार नहीं है। इनमें हम लोग और डिटेल से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।